Hello everyone. Today we are going to start a new topic that is Heisenberg uncertainty principle. जैसे कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ रखा था डी ब्रोगली इक्वेशन के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड इलेक्ट्रॉन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स के बारे में। ओके, आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। Heisenberg's uncertainty principle. Uncertainty principle was given by Werner Heisenberg in 1927. वर्नर हाइजेनबर्ग एक साइंटिस्ट थे जिनने 1927 में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बताया था। This principle states that it is impossible to measure both position and momentum of a microscopic particle with absolute accuracy or certainty simultaneously. ये प्रिंसिपल बताता है कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की मोशन में होता है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम के बारे में पता नहीं लगा सकते। ठीक है, एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ हम उसकी पोजीशन और मोमेंटम के बारे में नहीं बता सकते। जैसे कि अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो हम सिर्फ उस टाइम उसकी पोजीशन के बारे में पता लगा सकते हैं, उसके मोमेंटम के बारे में नहीं हम बता सकते। लेकिन अगर वही पार्टिकल मोशन में है तो उस टाइम हमें उसकी पोजिशन का कोई एग्जैक्ट पता नहीं चलता, लेकिन हमें उसके मोमेंटम के बारे में पता चल जाता है। ओके, or one cannot measure simultaneously the exact position and momentum of microscopic particle in motion. या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एट अ टाइम हम किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम का पता नहीं लगा सकते। ओके, मैथमेटिकली वी कैन राइट डेल्टा एक्स इंटू delta p is greater than equal to h upon 4 pi. Delta x means uncertainty in position, delta p means uncertainty in momentum is greater than equal to h upon 4 pi. As we know h is Planck's constant. Okay, और हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा x इंटू एम डेल्टा v इज ग्रेटर देन इक्वल टू h upon 4 pi. मतलब एज वी नो कि मोमेंटम जो है वो क्या होता है, p इज इक्वल टू एम वी, मतलब मास इंटू वेलोसिटी। ओके, किसी भी माइक्रोस्कोप पार्टिकल जो मोशन में हम उसका जो मास हमें पता है कि उसका मास कौन से मास का हमने लिया है। ओके, लेकिन जब वो मोशन में होता है तो मास जो है वो क्या है, उसका फिक्स है, लेकिन उसकी वेलोसिटी जो है उसमें क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। इसलिए जो है इसमें एम जो है फिक्स है और डेल्टा वी जो है वेलोसिटी जो है उसकी चेंज में दिखाई है। ओके, और डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा एक्स जो है वो अनसर्टेनिटी है पोजीशन में और डेल्टा वी जो है वो अनसर्टेनिटी है किसमें, वेलोसिटी में। तो ये जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मास के। ओके, जैसे जिस पार्टिकल का मास जो है वो ज़्यादा है तो उसकी अनसर्टेनिटी जो होगी पोजीशन में और वेलोसिटी में वो क्या होगी, कम होगी। ओके, मतलब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मतलब जो इनका साइज बड़ा है उनके लिए हमें अनसर्टेनिटी मेजर करना जो है वो क्या है, मुश्किल है। ओके, जैसे कि डेल्टा पी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी। ओके, डेल्टा पी मीन्स मोमेंटम इज इक्वल टू मास तो फिक्स है, ठीक है, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। ओके, अब हम पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होल्ड गुड फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो ज़्यादातर एप्लीकेबल किसके लिए है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए। ओके, मतलब उनके लिए उसका सिग्निफिकेंस है। ओके, बट इट हैज़ नो सिग्निफिकेंस फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। लेकिन अगर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल मतलब जो लार्ज साइज पार्टिकल है उनके लिए ये जो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है ये मतलब सिग्निफिकेंट नहीं है। ओके, बिकॉज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे कि ऊपर मैंने आपको इक्वेशन में बताया कि क्या है कि जो अनसर्टेनिटी होगी पोजीशन और मोमेंटम में वो क्या होगी, बहुत कम होगी एज कम्पेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे किसी ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है मतलब तो उसकी जो अनसर्टेनिटी होगी पोजीशन में और मोमेंटम में वो क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, हैंस दीज में बी निगलेक्टेड है, इसलिए हम इसको निगलेक्ट करते हैं। ओके, और इसलिए हम इसको सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ही ये जो प्रिंसिपल है वो क्या है, एप्लीकेबल है। ओके, नॉट फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ओके, थैंक यू।